दो को समीकरण दे देगा और कहेगा प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालें। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। चलो हम समीकरण सेकेंड से क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम समीकरण सेकेंड से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड क्या है, 3x माइनस में y अब बराबर में 7 है। ये हमारा क्या है, समीकरण सेकेंड है। तो इससे ये समीकरण सेकेंड से हमको x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या होगा, क्या करेंगे, तो 3x बराबर में 7, इस साइड प्लस में है तो माइनस में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी ये साइड माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 7 और प्लस में y और बटे में गुना है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 3। ये x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, ये x का जो मान आया है ना उसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में नहीं रखेंगे, क्योंकि सेकंड से ही x का मान निकाले हैं। तो चलो अब सेकंड ये x का मान है जो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, तो 4x प्लस में 5y बराबर 22 है। ये समीकरण क्या है, समीकरण फर्स्ट है। तो x का मान पुट करो तो 4 के 4 और x की जगह कितना हो जाएगा, 7 और प्लस में y और बटे में 3 प्लस 5y बराबर 22। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, प्लस 4 से गुना करेंगे y में तो 4y हो जाएगा, और ये जो क्रॉस गुना होगा यानी प्लस के प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 15, 5 15y, अब 22 66 हो गया। इसलिए चर को 61 और अचर को 61 कर देंगे तो चर में क्या है, यानी 4y है और 15y है, तो 4y और 15y को जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 19y होता है, बराबर में 66। इस साइड प्लस में तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 28। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यानी 66 में से 28 जगह कितना बचेगा, तो 66 में यानी 16 में से 8 को घटाते हैं तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से 2 को घटाते हैं तो 3 हो गया, अब बटे में 19 दूनी के 38 हो गया। यानी y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर 2 आ गया। y का मान आ गया, इसलिए x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, y का मान को पुट कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, तो 4x है और प्लस में 5y है और बराबर में 22 है। ठीक ना, इसमें y का मान पुट कर देंगे तो x का मान ऑलरेडी निकल जाएगा। तो 4x के x लिख देंगे अब प्लस 5 और y का मान कितना आया है, 2 आया है, तो y की जगह 2 लिख देंगे बराबर 22। इसलिए 4x बराबर 22, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो प्लस सेशन में तो नदिया ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए 4x बराबर 22 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 12। काट देगा कितना मरते, 3 मरते काट देगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 2। यानी प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालने के लिए कहेगा तो इसी तरीक़ा से बनाएंगे तो आपका 5 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में कोई नहीं रोकेगा आने से। धन्यवाद।